Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 15 of SST. The chapter name is Water Resources of India. 3/4 of Earth's surface is covered with water. 3/4 means 3/4 यानी 3/4 भाग. 3/4 of Earth's surface is covered with water. अर्थ के सरफेस का एरिया 3/4 पार्ट उसका वाटर से कवर है, पानी से ढका हुआ है. मेजॉरिटी ऑफ दिस इज इन द ओशन एंड सीज. और मेजॉरिटी में सबसे ज्यादा मात्रा में पानी कहाँ है? ओशन में है और सीज में है, समुद्र में है. Water is one of the most important natural resource as life depends on it. Water क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिस पर हमारी लाइफ डिपेंडेंट है, हमारी लाइफ पूरी तरीके से डिपेंड है. ऑल लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड वाटर टू सर्वाइव. जैसा कि आपको पहले से पता है कि सारे लिविंग बींग, जितने भी लिविंग बींग होते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमन बीइंग होते हैं, उन सबको पानी की ज़रूरत होती है. सरवाइव करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. वाटर इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग. वाटर इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. पानी की ज़रूरत हमें पड़ती है बहुत सारी चीज़ों के लिए. पानी की ज़रूरत पड़ती है किन किन चीज़ों के लिए? ड्रिंकिंग, पीने के लिए, कुकिंग मीन्स खाना बनाने के लिए, बाथिंग मीन्स नहाने के लिए, वॉशिंग मीन्स धुलने के लिए, और क्लीनिंग मीन्स सफाई करने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है. सोर्सेस ऑफ वाटर. वाटर के सोर्सेस क्या है? मोर मोर देन 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. मोर देन 70% ऑफ द अर्थ का 70% पार्ट से ज्यादा पार्ट पानी से ढका हुआ है, वाटर से ढका हुआ है. ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं अर्थ पर? ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. वाटर इज ऑल्सो फाउंड बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ. पानी पृथ्वी के अंदर भी पाया जाता है, उसके भीतरी सतह पर भी पाया जाता है. एंड इज ऑल्सो एज ग्राउंड वाटर, एंड इज नोन एज ग्राउंड वाटर, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. और पृथ्वी के ऊपर भी पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, और पृथ्वी के नीचे भी पानी पाया जाता है. देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस. We still face water crisis. Some of the reasons for shortage of water are as follows. There is plenty of water. पृथ्वी की सतह पर, अर्थ के सरफेस पर बहुत सारा पानी पाया जाता है. गुड मॉर्निंग बेटा, कंटिन्यू द क्लास. पृथ्वी की सतह पर, अर्थ के सरफेस पर बहुत सारा पानी पाया जाता है, फिर भी पानी की कहीं ना कहीं कमी होती है. और उसके कारण क्या है? शॉर्टेज के कारण क्या है? रीजन क्या है? First, most of the water found in the earth is not fit for drinking. The water is in the ocean and seas are salty. जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ज्यादातर पानी जो पृथ्वी पर पाया जाता है, अर्थ पर पाया जाता है, वो पीने लायक नहीं होता है. The water is in the ocean यानी कि समुद्र, और सी यानी कि समुद्र, और उसी का बड़ा पार्ट महासागर जिसे कहते हैं वो होता है ओशन. सागर और महासागर. तो क्या होता है कि ये जितने समुद्र होते हैं, उन सब का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, उनमें नमक पाया जाता है. तो वो पानी पीने के लिए तो नहीं सही होते हैं, सुटेबल नहीं होते हैं. नेक्स्ट है, द ओनली अबाउट 3% ऑफ वाटर फाउंड ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर. केवल ओनली अबाउट 3% ऑफ वाटर फाउंड ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर जितना भी पानी पाया जाता है उसका 3% वाटर जो होता है वो पीने लायक होता है, फ्रेश वाटर होता है.
It is found in ponds, lakes, rivers and streams as well as the under the ground. और जो पीने लायक पानी होता है वो 3% होता है ओवरऑल वाटर का, और वो कहाँ पर पाया जाता है? पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में और अंडरग्राउंड वाटर होता है. रेन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर. रेन भी, बारिश भी एक वाटर का इम्पॉर्टेंट सोर्स है फ्रेश वाटर का. द फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड मोस्टली ऑन रेन फॉर इरिगेटिंग देयर फील्ड्स. इरिगेशन मीन्स क्या होता है? सिंचाई करना. इरिगेटिंग मीन्स सिंचाई करना. और फार्मर्स जो किसान होते हैं वो मोस्टली अपनी क्रॉप्स के लिए, हार्वेस्ट के लिए रेन पर डिपेंडेंट होते हैं. सिंचाई करने के लिए बारिश पर डिपेंडेंट होते हैं. हाउएवर रेनफॉल ऑकर्स ओनली फॉर 2 to 3 months. Also, certain areas get very heavy rain while others get comparatively less or no rain at all. However, रेनफॉल ऑकर्स ओनली 2 to 3 months. रेनफॉल जो है 2 से 3 मंथ तक होती है, और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होती, कुछ जगहों पर उसकी कंपैरिजन में बहुत कम होती या तो बिल्कुल नहीं होती. सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन. इरिगेशन के सोर्सेस क्या हैं? सिंचाई करने के लिए पानी की कहाँ कहाँ से हमें जरूरत होती, कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है? पहला है वेल्स. People in the villages dig wells to bring underground water to the surface for daily household activities. Dig means क्या होता है? खोदना. People in the villages, गांव में जो लोग रहते हैं वो क्या करते थे? वेल यानी कि कुएं को खोदते हैं और अंडरग्राउंड वाटर की मदद से वो अपने डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज करते हैं, डेली की सारी कामों को करते हैं. ट्यूबवेल्स. ट्यूबवेल्स कैसे होते हैं? अ ट्यूबवेल इज अ वाटर वेल. ट्यूबवेल क्या होता है? वाटर का वेल होता है, कुआं होता है, विच हैज अ ट्यूब और पाइप फिटेड टू द ग्राउंड वाटर सोर्स. जिसका जो एक पाइप होता है वो ग्राउंड वाटर से लिंक्ड होता है, जिससे कि ग्राउंड से, डायरेक्ट ग्राउंड से वाटर हमें मिलता है. एंड इलेक्ट्रिक और डीजल पंप इज यूज टू पंप वाटर. इलेक्ट्रिक और डीजल पंप का यूज किया जाता है ग्राउंड वाटर से ऊपर लाने के लिए पानी को, द ग्राउंड से वाटर को ऊपर लाने के लिए. द वाटर इज मेनली यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन. वाटर ज्यादातर यूज किया जाता है ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए और इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए. तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही. आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.